एक बार की बात है। एक दिन शिवजी ने पार्वती को कहा कि मैं दुनिया के खेल देखने जाता हूँ। पार्वती ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। शिवजी ने कहा कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी तो मैं भोजन पानी कहाँ से लाऊंगा। पर पार्वती ने जिद पकड़ ली। तब दोनों जने नंदी पर चढ़कर बाजार में निकले। कई जने उन्हें देखकर हंसने लगे और कहने लगे, लोग लुगाई दोनों नंदी पर बैठ गए, नंदी को तो बोझ ही मार दिया। सुनकर शिवजी थोड़ा आगे चलकर पैदल चलने लगे। लोग फिर हंसने लगे, बोले, देखो खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर बैठा रखा है। आगे जाकर शिवजी तो बैल पर बैठ गए और पार्वती को पैदल चलाने लगे। लोग कहने लगे कि देखो जोगी को, आप तो बैल पर बैठा है और पत्नी को पैदल चला रहा है। ऐसा कहकर शिवजी को मारने लगे। तब दोनों ही पैदल चलने लगे। लोगों ने कहा कि कैसे बेवकूफ़ हैं, बैल होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अंत में शिवजी एक पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सो गए। कुछ औरतें पानी भरने जा रही थी तो उन्हें देखकर बोली कि जोगी बना है पर तकिए के बिना नींद नहीं आती। औरतें चली गई तो शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर में औरतें वापस आई तो कहने लगी, जोगी बना है पर गुस्सा कितना आता है। अपने कहने से गुस्से के मारे तकिया निकाल दिया। औरतें चली गई तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा, दुनिया का खेल देख लिया, आदमी आदमी को कैसे भी चैन नहीं लेने देता। शिवजी पार्वती जी आगे चले तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे तो भूख लग रही है। शिवजी ने कहा, तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे परेशान मत करना, अब मैं खाना कहाँ से लाऊं? लेकिन पार्वती ने जिद पकड़ ली। तब शिव पार्वती जी एक बुढ़िया माई के पास गए और कहा, माई भूख लगी है, भोजन करा दे। बुढ़िया ने कहा, मेरे तो घर में ही पूरा नहीं पड़ता, तुझे भोजन कहाँ से कराऊं? तब शिवजी पार्वती जी आगे चल पड़े। आगे दूसरी बुढ़िया माई के गए और वही कहा। बुढ़िया ने पूछा, क्या खाओगे? शिव पार्वती जी ने कहा, खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई ने कहा, आप बैठ जाओ, मैं अभी आई। शिव पार्वती जी ने पूछा कि कहाँ जा रही है? बुढ़िया ने कहा, मैं सामग्री लेकर आती हूँ। शिवजी ने कहा कि तेरे घर में तो पहले देख ले। बुढ़िया ने देखा तो घर में अटूट भंडार भरे पड़े थे। जब खाना बन गया तब बुढ़िया ने 3 थालियाँ परोसी, एक नंदी महाराज की, दूसरी शिवजी की और तीसरी पार्वती जी की। तब शिवजी बोले, 3 थालियाँ और परोस। बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन जिमेगा? शिवजी ने कहा कि एक तेरे बेटे की, एक तेरी बहू की और एक तेरी। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मेरे तो बेटा है ही नहीं। शिवजी ने कहा, पीछे मुड़कर देख। देखा तो 16 बरस का बेटा और बहू गंठ जोड़े से खड़े थे। सबने जीम लिया। शिवजी पार्वती जी तो घर चले गए। बुढ़िया सब जगह प्रसाद देने लगी। वह पहली बुढ़िया के भी प्रसाद देने गई तो उसने पूछा कि आज तेरे यहाँ क्या है, किस बात का प्रसाद दे रही है? तब दूसरी बुढ़िया ने सारी बात बता दी। पहली बुढ़िया ने कहा कि वो मेरे यहाँ भी आए थे, अब किधर गए? बुढ़िया ने बता दिया कि इधर गए। तो पहली बुढ़िया शिव पार्वती जी के पीछे भागी और शिवजी से जाकर कहने लगी कि आपने मेरा धन ले लिया और उस बुढ़िया को दे दिया। शिवजी ने कहा, मैंने तो तेरा कुछ भी नहीं लिया, पर तूने ना कही तो तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी तो उसके धन हो गया। हे भगवान, रसोई जिमाई उस बुढ़िया के जैसा धन दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने वाले, सुनने व हुकारा देने वाले सभी को देना।